सुप्रीम कोर्ट की सबसे दबंग या यूं कहें कि बदमाश महिला जज रिटायर्ड हो गई और वकीलों में उनके प्रति इतना गुस्सा था कि उन्हें विदाई समारोह देना था, लेकिन वकीलों ने विदाई समारोह देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी जज को विदाई समारोह नहीं दिया गया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सख्त रवैया अपनाते हुए कहना पड़ा कि यह गलत परंपरा है और इसे आगे नहीं निभाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन झा और आप देख रहे हैं डेली बिहार। बेला एम त्रिवेदी 16 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम दिन सुनवाई करने के लिए आती हैं और रिटायर हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सेरेमोनियल कार्यक्रम का आयोजन होता है और उन्हें विदाई दी जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के द्वारा जो विदाई समारोह का आयोजन होना था उसे टाल दिया जाता है और इसके पीछे कहा जाता है कि बेला एम त्रिवेदी ने कभी भी वकीलों के साथ दोस्ताना रवैया नहीं अपनाया, कभी भी वकीलों को ऐसा माहौल देने का प्रयास नहीं किया जिससे वकीलों को लगे कि मैडम उनके साथ सहज हैं। सवाल उठता है कि ऐसा पहली बार क्यों हुआ, तो कहा जाता है कि बेला मैडम छोटी छोटी बातों पर वकीलों को कोर्ट के अंदर जमकर फटकार लगाती थी, छोटी छोटी बातों पर क्लास लगा देती थी और जमानत की याचिका लेकर जब वकील उनके बेंच में हाजिर होते थे तो अधिकांश मामले को मैडम रिजेक्ट कर देती थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार बेला एम त्रिवेदी कौन है, उन्होंने कौन कौन सी मामलों की सुनवाई की है और आखिर क्या हुआ कि 12 महीने में एक लड़के ने 14 बार उनकी बेंच में जमानत याचिका अपील की, लेकिन मैडम ने बार बार सुनने से इनकार कर दिया और बाद में उस स्टूडेंट लीडर ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। बेला मैडम की कहानी इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे, लेकिन एक उदाहरण जान लीजिए कि जिससे पता चल सके कि बेला मैडम कितनी सख्त थी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, एक मामले की सुनवाई कर रहे थे और जिरह करने के दौरान उन्होंने बेला मैडम से आग्रह करते हुए कहा कि मैडम विल यू हियर मी। तो मैडम गुस्सा हो जाती है और कहती है आई विल नॉट हियर यू, मैं नहीं सुनूंगी। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो बेला मैडम कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील के साथ इतना सख्त रवैया अपना सकती है, तो वे अननोन वकीलों के साथ क्या कुछ करती होंगी। अब यह भी जान लीजिए कि बेला मैडम मूल रूप से गुजरात के पाटन की रहने वाली है। 10 जून 1960 को उनका जन्म हुआ है। उन्होंने बीकॉम LLB MS यूनिवर्सिटी बड़ोदरा से पढ़ाई की है। उनका कैरियर गुजरात हाई कोर्ट से शुरू हुआ और 10 साल की वकालत के बाद साल 1995 में अहमदाबाद के सिटी सिविल और सेशन कोर्ट में जज के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वे गुजरात में जज थी, तब उनके पिता भी उसी कोर्ट में जज हुआ करते थे। साल 1996 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मैडम का नाम दर्ज हुआ था। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने गुजरात हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार विजिलेंस और गुजरात सरकार में लॉ सेक्रेटरी के पद पर भी काम किया है। साल 2011 में गुजरात हाई कोर्ट में उन्हें जज बनाया गया। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट में 11वीं महिला जज बनी।
बेला मैडम को लेकर विदाई समारोह आयोजित नहीं होने के बाद वर्तमान चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बार एसोसिएशन को ऐसा रुख नहीं अपनाना चाहिए। फैसलों से असहमति हो सकती है, लेकिन निजी सम्मान से इनकार नहीं होना चाहिए। अब बेला मैम को लेकर वकीलों का क्या कहना है वह भी जान लीजिए। तो एससीबीए के मेंबर और सीनियर एडवोकेट रोहित पांडे बताते हैं कि आमतौर पर जिन मामलों में वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता था जस्टिस बेला मैडम उनमें भी सख्ती बरतती थी, छोटी छोटी गलतियों के लिए जुर्माना लगा देती थी। दिल्ली दंगा मामले के आरोपी स्टूडेंट लीडर उमर खालिद और सर्जिल इमाम आपको याद होंगे, बेला मैडम ने इन लोगों को भी बेल देने से साफ इनकार कर दिया था। बताते चले कि साल 2020 के दिल्ली दंगों में आरोपी स्टूडेंट लीडर उमर खालिद की जमानत याचिका 14 महीनों में 12 बार जस्टिस बेला मैडम की बेंच के सामने आई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली। साल 2024 में जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच ने दिल्ली दंगों के दो आरोपियों गुलफिशा फातिमा और सरजुल इमाम की जमानत याचिका को भी खारिज कर दी। दोनों पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं। इतना ही नहीं, भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार महेश राउत को बंबई हाई कोर्ट ने सितंबर 2023 में जमानत दी थी, लेकिन बेला मैडम ने एनआईए की अपील पर जमानत आदेश को सस्पेंड कर दिया था। अब उन केस के बारे में भी जान लीजिए जिनमें बेला मैडम ने सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज के रूप में सुनवाई करने के दौरान कई बड़े फैसले सुनाए हैं। सबसे पहले श्री बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना 15 मई 2025 में जस्टिस बेला मैडम की अध्यक्षता वाली बेंच ने मथुरा में यूपी सरकार की मंदिर कॉरिडोर विकास योजना को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में मैडम बेला ने जबरदस्त फैसला सुनाते हुए 7 नवंबर 2022 को जस्टिस बेला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन देने पर फैसला देने वाली 10 सदस्यीय बेंच की हिस्सा थी। नवंबर 2022 में इस फैसले को 3.2 से मंजूरी मिली थी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को शामिल नहीं किया गया था। जस्टिस बेला इस पर फैसला सुनाने वाली 7 जजों की बेंच का हिस्सा रही। 6-1 के बहुमत से यह फैसला आया कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों के भीतर सब कैटेगरी बना सकती हैं। असहमति जताने वाली इकलौती जस्टिस बेला त्रिवेदी ही थी जिन्होंने 85 पेज का अलग फैसला लिखा और कहा कि सिर्फ संसद को यह अधिकार है कि वह किस जाति को सुप्रीम सूची में जोड़े या हटाए। बिल्किस बानो केस मामला आपको याद होगा। साल 2022 में जस्टिस बेला मैडम ने गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप और हत्या के 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने इसका कोई ठोस कारण नहीं बताया। पॉक्सो एक्ट में भी बेला मैडम ने एक बड़ा फैसला किया था जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि स्किन टू स्किन टच नहीं होने से पॉस्को एक्ट नहीं बनता है, लेकिन बेला मैडम ने सुप्रीम कोर्ट में मुंबई हाई कोर्ट के उस फैसले को बदलते हुए कहा था कि स्किन टू स्किन टच होने के कारण आप यह नहीं कह सकते कि पॉस्को एक्ट नहीं लगना चाहिए। हमें यह देखना होगा कि आरोपी की भावना क्या थी और वह महिला को किस नजर से देख रहा था। तो बेला मैडम ने अपने शानदार कैरियर में कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं तो कई विवादित फैसले भी दिए हैं। यही कारण है कि बार एसोसिएशन ने उन्हें विदाई समारोह देने से इनकार कर दिया और बेला मैडम पर जो सबसे बड़ा आरोप है उसके अनुसार
जब कभी बेला मैडम की बेंच के सामने विपक्षी दल के नेताओं की कोई जमानत याचिका आती थी, उसमें से अधिकांश की याचिका को बेला मैडम रिजेक्ट कर देती थी। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। एक बात और, बेला मैडम की कैरियर से सहमति और असहमति कमेंट करके हमें जरूर बताएं।